विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पर जो हमने अगले वीडियो द्वारा चैप्टर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात चलाया था, उसके बारे में आज हम प्रश्न जो स्वाध्याय में दिए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि शब्दार्थ और टिप्पणी है वो भी आपको लिख लेना है और बाद में स्वाध्याय है उसके बारे में हम देखें तो एक एक वाक्य में प्रश्न लिखिए, जिसमें हम एक वाक्य में प्रश्न में पहला प्रश्न है गुलमर्ग की भौगोलिक वातावरण कैसा है। बराबर, तो हमने पढ़ा है कि गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। दूसरा है कि लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाने का क्या कारण बताया है। तो लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाने का कारण बताया है। तीसरा है खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा। तो यहाँ पर खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले। उसके बाद का है तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ। तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम टूटने लगा हो। उसके बाद है पांचवा प्रश्न, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ। लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। लेखक ने गुलमर्ग की पहाड़ियों के लिए क्या उपमा दी। तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। उसके बाद है दो वाक्यों में प्रश्न नंबर 2 है, दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसका पहला है गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है। उसमें हम लिख सकते हैं कि गुलमर्ग के रहते हुए सैलानियों को ऐसा उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आपस से बिछुड़ने का अनुभव होता है। दूसरा है लेखक ने गुलमर्ग के दिन व चाल क्यों कहा। तो गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोशी हो जाता है और खामोश हो जाता है। उसकी वजह से दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को चहवाचाल कहा है। और तीसरा है सैलानी कब और कहाँ सिहर जाती है। तो सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाती है। लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई। उसके बाद का है लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई। तो है लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से धीर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा
असफल हुई। अब है 5-6 वाक्य में उत्तर लिखे विद्यार्थी मित्रों, उसका जो आंसर है वो अपने आप लिख लेना है। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो लेखक को ऐसा होता है कि वहाँ गुलमर्ग में रहकर भी वह 7 व्यक्ति अपनी आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि जब व्यक्ति अपने आप को वहाँ से मैदानी सपाट का एहसास हिस्सा समझने लगता है तो वहाँ के जिस पर परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। इसकी आत्मीयता को कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। बराबर, तो ये सब आप अपने आप लिख सकते हैं। दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो उसमें दिन में गुलमर्ग का हरा भरा जो रूप है, आँखों को मुग्ध करने की बात है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कॉम्पले फूट आती है और सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर समय आ जाता है। इस हर एक क्षण का अनुभव रोमांच की सृष्टि से होता है और आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियाँ भेड़ बकरियों एवं रेवड़ों से ढक जाती, इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। उसके बाद है प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके यह पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल होते हैं। बादलों के समूह है वो आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखा रोमांच भर जाता है। और बाद में है पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहला है गुलमर्ग में सपने फूलकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। यहाँ पर आपको यह पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से आशय स्पष्ट कर सकते हैं कि गुलमर्ग के फूलकर उगते ही यहाँ पर ये जो बात है कि गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होता है। हरी भरी घास दूर दूर तक फूल दिखाई देते हैं और लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। दूसरा है रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। तो उसमें हम लिख सकते हैं मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठ उठ कर सुरक्षित जगहों में जाने लगी। उसके बाद का है हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यह दृश्य किस समय का है? तो यह दृश्य संध्या काल का है। पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। तो उसमें आपको जो शब्द है उचित उपसर्ग जोड़कर उसके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको विरुद्धार्थी शब्द बनाने हैं।
उसमें पहला है साधारण, तो साधारण यानी असाधारण। अब हमको क्या करना है, उचित शब्द, उचित विसर्ग जोड़ना है। तो हम देखते हैं पहला है साधारण, तो उसको विरोधार्थी शब्द हम असाधारण, मान, दूसरा है मान तो अपमान, तीसरा है उदार अनुदार, और उसके बाद है रंग बेरंग, और उसके बाद है विस्मृति तो विस्मृति। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाइए। तो यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाना है। देखो उसमें पहला है सूरमा, तो सूरमयी, सूरमा सूरमयी। दूसरा है बरसात, बरसाती, तूफान तूफानी, चमक चमकीला, या तो चमकदार भी हम लिख सकते हैं। और पांचवा है विस्फोट, तो विस्फोटक। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। उसमें पहला है लाल, लालिमा, खामोश, खामोशी, कमजोर, कमजोरी। हमको क्या बनाना है, संज्ञा जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनानी है। कमजोर, कमजोरी, आकर्षक, आकर्षण, आकर्षण। उसके बाद है वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें है पहला है विस्फोट, उसमें लिखिए थैला विस्फोटक पदार्थों से भरा है। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमको विस्फोट दिया है, तो विस्फोटक, उसको हमको विशेषण बनाकर पहचान कर वाक्यों में प्रयोग करना है, बराबर। बाद में है आकर्षण, तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण सबको आकर्षित कर देता है। उसके बाद है पारदर्शक, पत्थर, लकड़ी, कांच में कांच पारदर्शक है। पत्थर, लकड़ी, कांच में कांच है वो पारदर्शक है। उसके बाद है चमकीला, सारे पत्थर यहाँ चमकीले हैं, सॉरी रोमांचक। उसके बाद है रोमांचक। उसमें लिख सकते हैं वर्षा ऋतु में सावन बरसाती का महीना रोमांचक लगता है। वर्षा ऋतु में सावन बरसाती का महीना रोमांचक लगता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद योग्यता विस्तार लिखना नहीं है हमको, यहाँ पर सिर्फ अपनी तरीके से वो जो है वो कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन 1 से 7 तक मैंने दिया।